ओके। तो आज हम इंशाल्लाह स्ट्रिंग्स को समझेंगे। और स्ट्रिंग हम इसको कहते हैं सी स्ट्रिंग। सी स्ट्रिंग का मतलब ये है कि हम इसको स्टोर करते हैं प्रिमिटिव में अपने एरे के अंदर, लेकिन आखिर में हम अगर नल करैक्टर लगा देते हैं तो इससे हमारी जो स्ट्रिंग बनती है वो सी स्ट्रिंग कहलाती है। इसको हम शुरू करने के लिए सिंपल कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम हैश इंक्लूड सारी वही लाइब्रेरी यूज करते हैं। कौन कौन सी यूज करेंगे? आईओस्ट्रीम, उसके बाद हैश इंक्लूड एसटीडी लिंक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी colon int name then start एंड लास्ट में आप रिटर्न, क्योंकि आपने इंट लगाया है तो यू हैव टू पुट लास्ट कमांड रिटर्न 0 and then you have to write the code logic. So here we create a char array and we create a char array. Name is s1, size is 4, and you will store in that array, let's suppose in the form of character s a l. Let's suppose these are 3 character and fourth one is /0, the null character. Just you want to print out what is in S, nothing else. We compile and execute the code. We name this as a C string. Compiling. Okay, this library is not required. We don't need it. Okay. Here you can see what is output. Output is SAL. अगर आप यहाँ देखें तो हमने क्या किया, S1 के अंदर ये स्टोर किया है SAL और इसकी लेंथ 4 रखी है और इसको हम प्रिंट कर रहे हैं एस की फॉर्म में, यानी कि हम यहाँ पे एरे की इंडेक्स नहीं दे रहे। एक्चुअली ये फॉर्म में एरे में स्टोर हो रहा है, बट ये एरे क्या बन जाता है, ये एरे बन जाएगा एज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर हो गया है और जब उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो वो जनरली डायरेक्ट एस प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं इसको एरे की फॉर्म में एक्सेस करना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ यूं करके, मैं इसकी इंडेक्स दे देता हूँ 2, तो फिर क्या प्रिंट होगा? L। ठीक है, तो ये दोनों तरह से काम कर रहा है। आप इसको एज ए स्ट्रिंग भी ले रहे हैं और एज ए इंडिविजुअल आइटम को अगर एक्सेस करना चाहें, इंडिविजुअल आइटम्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट क्लास में जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा था तो उसमें कुछ चीज़ें हमने कवर की थी, आपको याद होगा। मैं ओपन कर लेता हूँ, उनको आज हम प्रोग्रामिंग के जरिए एक्सेस करेंगे। कोड करके मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। होपफुली आप लोगों ने कोडिंग की होगी, अच्छी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से। अच्छे बच्चे हैं आप पढ़ने वाले, सारा दिन कोडिंग करते हैं, एक प्रोग्राम पे 1.5 घंटा कोडिंग समझने में लगाते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे हमने जब डिस्कस किया था स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्लास, तो हमने कहा था देखिए जब आप नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हैं, स्टैंडर्ड की क्लास वाला लेक्चर है जो हम अगले हफ्ते में करेंगे, स्ट्रिंग वाला लेक्चर।
इस स्ट्रिंग क्लास में अगर आप देखें तो हमने कहा था कि ये नल कैरेक्टर के साथ स्टॉप होगा और ये ओल्डर मेथड है। इसमें हमने देखा था कि अगर हम कैरेक्टर की लेंथ बता देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है। अब इसमें एक कंसेप्ट हम ये चेक करते हैं, ये हम कर देते हैं इसको। अनदर कंसेप्ट हम यहाँ पे करते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को 40 की लेंथ क्रिएट कर देता हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके 20th पोजीशन पे क्या है। ठीक है, कंपाइल एंड रन करें। 20th पोजीशन पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने डेटा स्टोर जो किया है वो सिर्फ 3 कैरेक्टर स्टोर किए हैं। अल्दो हमने एरे जो बनाया है 40 का बनाया है, ठीक है, लेकिन उसमें 40th लोकेशन पे 20th लोकेशन पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट करके सिर्फ S1 को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास वही 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इट डज नॉट कंसर्न अबाउट कि आपके पास जो डेटा स्टोर हुआ है उसमें एरे में यानी 40th लोकेशन उनको ये शो नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जितने करैक्टर आप डिक्लेयर करेंगे उतने को वो रिजर्व कर लेता है, लेकिन यूज़ कितने को करेगा जितने को आप डेटा असाइन करेंगे, यानी पार्शली फिल्ड होता है। ये पार्शली फिल्ड का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो आज मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से पार्शली फिल्ड काम करता है। बाकी पे ये नल करैक्टर चले जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क जो दिखाए थे मैंने, अब ये देखिए 3 कैरेक्टर पे डेटा है, बाकी 37 फोर्थ वन पे नल है और बाकी 36 कैरेक्टर जो है क्वेश्चन मार्क है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी थिंग। अच्छा जी, फिर आता है कि अगर हम डायरेक्ट इसको असाइन करना चाहें तो ये क्या एरे ऑटोमेटिकली फिल कर लेता है। इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रिंग को। मिसाल में यहाँ पे मैंने S1 40 का बनाया और इसको मैं बजाय एरे की फॉर्म में स्टोर करने के मैं यहाँ स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर करता हूँ। उसको बोलता हूँ सलमान खान। सलमान खान, ठीक है, इसको मैंने स्टोर किया। अब अगर मैं S1 को प्रिंट करता हूँ तो क्या ये सलमान खान को स्टोर करता है? यस, ये सलमान में सलाम खान लिखा मैंने, सलाम खान को स्टोर कर रहा है और प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसकी 7th लोकेशन पे क्या है तो यहाँ पे देखें वो वाला तरीका जो हम करते थे पहले वाला, 7th लोकेशन पे हमें डेटा बता देगा। यहाँ पर H है, खान का KH लोकेशन आ रही है। तो ये दो तरह की इनिशियलाइजेशन हमने की, कैरेक्टर वाइज इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, स्ट्रिंग वाइज। अब हम करते क्या हैं, हम सलमान खान को स्टोर करते हैं 4 लेंथ के एरे में। अब जब 4 लेंथ के एरे में करेंगे तो देखिए उसका साइज 4 है, तो आखिरी कैरेक्टर तो उसको नल चाहिए। तो सलमान खान को क्या स्टोर कर पाएगा? और या 7th लोकेशन पे उसके पास H होगा? नहीं होगा। इसको श्योर करने के लिए हम चला के देखते हैं कोड को। देखिए पहले तो उसने एरर दे दिया, इसने कहा कि आपने जो सलमान खान स्टोर करना चाह रहे हैं, सलाम खान, चलें सलमान ही कर लेते हैं, सलमान सलमान खान स्टोर करना चाह रहे हैं, वो आपका साइज 4 है, ओके, इज नॉट सफिशिएंट टू स्टोर दैट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ उसने एरर हमें दे दिया ताकि हमें पता चल जाए कि इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग फॉर एरे ऑफ द कैरेक्टर इज टू लॉन्ग। जो आप इनिशियलाइज कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा है और जो साइज है आपका कम है, तो आपको कंपाइल टाइम एरर दे देता है, यहाँ से आपको रोक देता है। अगेन हम इसको करते हैं 40, तो ये ले लेता है। लेकिन अगर 40 पे जाके हम 27 पे देखें, अगेन जैसे हमने पहले कहा था कि उस लोकेशन पे क्या होगा, नल, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है आपकी वो 27th लोकेशन पे कुछ भी नहीं पुट कर रही। तो इस तरह से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज करता है। जब इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग को, अच्छा यहाँ पे देखिए चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये देखूँ SALMAN 6 7, ये 2 स्पेस हैं, 1 स्पेस है, तो 1 स्पेस करते हैं, 7 8 9 10 11, 12th लोकेशन पे हमारे पास क्या है, नल कैरेक्टर है। 12th लोकेशन पे अगर हम एक्सेस करना चाहें, देखिए आप श्योर कर लें यहाँ पर नल कैरेक्टर होगा, कुछ भी नहीं है, नल कैरेक्टर, ठीक है। तो नल कैरेक्टर जो है यहाँ पर प्रिंट होगा। जी फैसल पूछें।
सर ये जो आपने प्रिंट करा है सलमान खान सर, इसे हम कामा देकर सोहेल खान कर दें और कामा देकर अरबाज खान कर दें सर, तो इसकी साइज वो कितनी होगी सर, वो मसला हो रहा है सर साइज में, मतलब कि सर साइज में मालूम नहीं पड़ती कितनी मतलब रखें सर हर एक की सर। देखिए, अगर आपको साइज मालूम करना है तो फिर उसके लिए आपको लेंथ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर मैं s1 डॉट लेंथ लेंथ फंक्शन कॉल करूं तो ये मुझे बताएगा इसकी साइज क्या है। len फंक्शन, अच्छा लेंथ पूरा नहीं मिला, len लेंथ की स्पेलिंग len नहीं, फंक्शन जो हमने सीखा था वो क्या था, लेंथ है ना सर, वो str लेंथ था। str लेंथ है, लेंथ पूरा है str यस सर, वो ऐसे ही है सर। str लेंथ नहीं, str लेंथ नहीं है। सर एस डॉट नहीं देंगे सर, ये एस उसमें इनपुट करेंगे, एक मिनट, str लेंथ, आर्गुमेंट सर। ठीक ठीक, डॉट नहीं, डॉट वाला नोटेशन जावा में इस्तेमाल होता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनमें यही इशू आता है कि आपको एग्जाम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी लिहाज से फिर एरर आ रहा होता है। तो str लेन हमने किया, s1 इसमें डाला, फंक्शन यही है str लेन स्ट्रिंग रिटर्न एन इंटीजर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। str लेन तो हम सही लिख रहे हैं। अच्छा, उसको प्रिंट करवाने के लिए हमें एक इंटीजर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे इंट लेंथ, लेंथ एक इंटीजर हमने बनाया लेंथ का, और उसको हम यहीं पे असाइन कर सकते हैं क्योंकि सी आउट कंसोल पे है वो, तो फिर कैस्केडिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कहा इसको str लेंथ सेमीकोलन, और यहाँ पे लेंथ का वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं str लेंथ। अच्छा, इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है सी स्ट्रिंग की। ये जो फंक्शन है str लेंथ, ये हमें सी स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया हुआ है। यू हैव टू इंपोर्ट दैट लाइब्रेरी एज वेल, इंक्लूड सी स्ट्रिंग, फिर ये लेंथ का फंक्शन काम करेगा। अदरवाइज आपके पास ये एरर ही आता रहे और आप कंफ्यूज रहेंगे। अब देखें, इसकी लेंथ 11 आ गई है। अब आपको बता रहा है ये कि इसकी कितनी लेंथ है। फैसल साहब, आप क्या फरमा रहे थे कि इसकी लेंथ अगर हम बढ़ाएं या कम करें, आप क्या चाह रहे थे आउटपुट? सर अच्छा, सलमान में आपने लिखा है सलमान खान में कामा देकर सोहेल खान लिख रहा हूँ, अरबाज खान देकर लिख रहा हूँ सर, वो इसकी लेंथ मतलब ऐसे मालूम कर सकते हैं इससे फंक्शन से? जी, सलमान खान सोलंगी, ठीक है, ऐसे या कामा लगाऊं यहाँ कह रहे हैं? कामा लगाने सर, चलें, कामा लगाने सर, सोहेल खान, अरबाज खान, अरबाज खान ऐसे करके, तो इसकी लेंथ वेरी कर जाएगी, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि कामा को स्ट्रिंग के अंदर है, कामा को एक्सेप्ट कर लेगा। 32 हो गई लेंथ इसकी, ठीक है। जी सर जी। जितना आप डेटा देते जाएंगे उस डेटा को एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, इसको सारे को स्ट्रिंग बना दिए, यहाँ नल करेक्टर लगेगा। और अगर आप प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं, द लेंथ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आप S1 को प्रिंट करवाना चाहें तो ये बता देता है कि आपकी लेंथ क्या है और आउटपुट क्या है। 32 लेंथ है और ये आउटपुट नजर आ रहा है। आउटपुट क्लियर है? क्लियर है भैया? ये सर वैसे तो हमने 40 का बनाया हुआ है ना एरे। ये सर आवाज का थोड़ा हेडफोन, मेरी ईयरफोन खराब हो गई इसलिए सर मसला हो रहा है, सॉरी सर। ये सर ठीक है अभी 40 बनाया हुआ है, लेकिन लेंथ ये लेता है उस स्ट्रिंग की जिस जो डेटा स्टोर है, क्योंकि str लेंथ फंक्शन है जो लेंथ कैलकुलेट करता है स्ट्रिंग स्टोर्ड इन द डेटा, ठीक है। अगर आप ये 40 हटा भी देंगे ना फिर भी ये यही काम करेगा, ये अब बनाएगा ये एरे उतने का, कितने का, 32 का। देखें आप, अगर मैं इस पर F11 चलाता हूँ
F11 मेरे पास शिफ्ट के साथ चलाना पड़ता है। तो देखें आप 32 आ रहा है, सेम आउटपुट इज सेम, लेकिन एरे का साइज क्या है यहाँ पे, अब 32 ही 32 प्लस 1 मतलब ये हुआ 33 लेंथ है, क्योंकि आखिरी करेक्टर नल के लिए इस्तेमाल होगा। क्लियर सोहेल? जी सर जी। चलें जी आगे मूव करते हैं हम, और हम कंसेप्ट जो देखना चाह रहे थे जो हमने किए थे कल, तो ये एक ये है कि अगर आपने एक एरे बना लिया है उसको इनिशियलाइज बाद में करेंगे, इलीगल है ये, ठीक है। इस कंसेप्ट को भी देख लें यहाँ पे, ये क्यों इलीगल है। इलीगल का एरे आ रहा है हमारे पास, ये देखें, ये अगर हम ऐसे बनाते हैं और एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को हम असाइन करते हैं, ये इलीगल है, एरर आएगा यहाँ पर। जब हम कह रहे हैं इलीगल है तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आएगा। ये देखें एरर आ गया। ये कह रहा है कि आपने जो कैरेक्टर बनाया है उसके बाद उसको असाइन नहीं करते, क्योंकि जब ये आप इनिशलाइज करते हैं वहीं पे इसको असाइन करना ज़रूरी होता है, री इनिशलाइज नहीं होता ये, ठीक है। ये जिसकी लॉजिक है, कैन ओनली यूज इक्वल एट डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कहेंगे, डिक्लेयर करते ही वक्त आपको उसको असाइन करना है, डिक्लेयर करने के बाद आप असाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, कॉपी का फंक्शन था strcpy, कॉपी ये कर सकते हैं, मस्ट यूज लाइब्रेरी फंक्शन टू असाइन। अगर आप यूँ बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैंने जो डिक्लेयर किया है उसको मैं बाद में इसको असाइन कर दूँ, तो ये आप कर सकते हैं, इट विल बी लीगल। चला के देख लें, इट विल वर्क, ठीक है। वो सलमान खान पहले वाला प्रिंट हो रहा है, इसको हटा देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं। ये हमने कमेंट कर दिया कोड, और इसमें अगर हम देखें ये ए स्ट्रिंग जो है एक्चुअली अब बन गया आपका हेलो, ठीक है। हेलो नज़र आ रहा है। तो अगर आप डिक्लेयर पहले कर देते हैं और बाद में आप उसको साइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज strcpy फंक्शन, और उसके लिए सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंपोर्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है इन सी स्ट्रिंग, सो यू मस्ट इंक्लूड दैट लाइब्रेरी व्हाइल यू प्रोग्रामिंग दैट फंक्शन यूजिंग दैट फंक्शन। अच्छा जी, अनदर थिंग इज कि अगर हम दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट करें, ये वाला फंक्शन थोड़ा सा सीख लें कि हमें दो स्ट्रिंग को अगर कंकेटिनेट करना हो, आपने एक ही स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग है दोनों को इनिशियलाइज किया, लेट मी रीड इट फॉर योर क्लियरिटी, ताकि आप क्लियरली कंसेप्ट को समझ सकें वन बाय वन। तो यहाँ हमने ये डाल दिया। अब इसमें देखें कि हमने क्या किया है, जस्ट वी हैव क्रिएटेड एन हेलो वर्ड, हेलो इज एन स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग, अनदर स्ट्रिंग इज अनदर गुड बाय। तो ये दो स्ट्रिंग्स बन गई। अब हम दो स्ट्रिंग्स को अगर कंपेयर करना चाहें तो इक्वल ऑपरेटर, जो डबल इक्वल साइन है, कंपैरिजन ऑपरेटर, इट इज नॉट अलाउड फॉर द सी स्ट्रिंग, यू हैव टू यूज strcmp। strcmp आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकें। यहाँ देखें हमने strcmp यूज किया, हमने कहा अगर strcmp अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो वो प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग्स आर सेम, अदरवाइज वो कहेगा स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो ये सी आउट हमने लगा दिया कि स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। अगर हम चला के देखें तो हमें पता चल जाएगा दोनों स्ट्रिंग्स डिफरेंट हैं, एक हेलो है दूसरी गुड बाय है, और जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या कहेगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो स्ट्रिंग्स आर नॉट सर प्रिंटेड। जी बोलें। सर ये रिवर्स में काम करता है ना सर, अगर सेम होगा तो नॉट सेम कहेगा सर। हाँ, इफ क्या होता है, इफ ट्रू होगा, हाँ ये हमने इफ ट्रू होगा तो ये लास्ट वाला करेगा, ये फॉल्स करने के लिए ना हमने इसलिए तो पहले नॉट सेम वाला प्रिंट किया है, रिवर्स में काम करता है। ये तो मैंने पिछली जी क्लास में आपको बताया था ना, ये रिवर्स में जी काम करता है। अगर आप ये लाना चाहते हैं स्ट्रिंग आर सेम ऊपर लाना चाहते हैं तो इसके साथ फिर निगेशन ऑपरेटर यूज करेंगे। ये जो निगेशन ऑपरेटर होता है ना, ये वाला, देखिए मैं इसको कर सही देता सर। हूँ स्ट्रिंग आर सेम,
और इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग और नॉट से, ठीक है, स्ट्रिंग और नॉट से। अब ये सही काम करेगा, तो ये रिवर्स में काम करता है, इसलिए हमें इसको स्ट्रिंग और नॉट से सही आ रहा है। तो उसको यस सर। लिए आप क्या करेंगे, नेगेशन लगा देंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये अगर हम दोबारा से इसमें हेलो ही लिखें तो क्या ये सेम कहता है, कहेगा नहीं कहेगा, कहेगा सेम कहेगा, स्ट्रिंग सेम, ठीक है। तो देखिए दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा है, अल्दो के वो दोनों स्ट्रिंग जो है वो अलग अलग स्ट्रिंग है, लेकिन उनके अंदर जो कंटेंट है उनको कंपेयर कर रहा है कंटेंट वाइज। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे एच स्मॉल लगा दें तो सेम होंगी या डिफरेंट होंगी, सेम होंगी डिफरेंट होंगी, कोई नहीं बोल रहा, डिफरेंट होंगी, नॉट सेम, क्योंकि एच कैपिटल और एच स्मॉल दोनों ही उनका आस्की डिफरेंट है। जब वो कंपैरिजन करता है बैक एंड पे तो वो आस्की में कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो आपको कंपेयरिंग स्ट्रिंग समझ में आ गया, कॉपी का फंक्शन समझ में आ गया, कंपेरिजन आ गया। कंकेटिनेशन पे आते हैं। अब कंकेटिनेशन में हमने कहा था कि ये टारगेट के अंदर कॉपी करता है। तो देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं हेलो जमील, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ये सब आप सीख चुके हैं। इसको अब हम करेंगे क्या, कॉन्केटिनेट। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन क्या करता है, एस टी आर कैट, आप एस टी आर कैट में कॉपी करते हैं, एस टी आर कैट कैट, और कैट के अंदर आप पहले डालते हैं कौन सी स्ट्रिंग, टारगेट स्ट्रिंग। टारगेट स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब जहाँ कॉपी होना है। अगर हम रिजल्ट कॉपी करना चाहते हैं ए स्ट्रिंग में, तो यहाँ लिखेंगे आप ए स्ट्रिंग। क्या कॉपी करना चाहते हैं उसके अंदर, अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद अब आप देखना चाहते हैं कि सी, हम दोनों जगह करते हैं, देखें यहाँ करते हैं हम सी आउट ए स्ट्रिंग, ये है बिफोर, बिफोर कॉन्केटिनेशन, कॉन्केट, ठीक है। यही स्ट्रिंग हम प्रिंट करते हैं आफ्टर, जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे, उसके बाद कॉन्केटिनेट करने के बाद हम यही स्ट्रिंग दोबारा से अगर हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं आफ्टर कॉन्केटिनेशन। तो आफ्टर कॉन्केटिनेशन क्या होगा, वो टारगेट स्ट्रिंग उसके अंदर कॉपी हो चुकी होगी। ये आफ्टर कॉन्केटिनेशन, देखते हैं दोनों का आउटपुट। चलिए देखें, बिफोर कॉन्केट क्या आ रहा है, हेलो, और आफ्टर कॉन्केट आ रहा है हेलो जमीली। अब स्पेसेस डाल लेते हैं, एंडल लगा लेते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसमें हम यहाँ पे एंडल लगा लेते हैं, ये विजुअलिटी सही हो जाएगी एंडल। जी देखें, बिफोर कॉन्केट क्या है, हेलो, और आफ्टर कॉन्केट क्या आ रहा है, हेलो जमील। क्लियर हो गया कंसेप्ट, बात समझ में आ गई। फैसल, चैट के अंदर कोई फैसल, सर माय एयरफोन आउट ऑफ ऑर्डर देयरफॉर माय वॉइस डजंट रीच। ओ जी ठीक है, सर। ठीक है, ओके, चलें जी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये करता हूँ, ये जो हेलो है इसको मैं कर देता हूँ 6 कैरेक्टर का। तो फिर क्या होगा,
फिर आपका कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन फेल हो जाएगा। देखें, अब बिफोर कॉन्केट हेलो आ रहा है और आफ्टर कॉन्केट हेलो जमीर आ रहा है। अब देखें, हमने तो जो हेलो बनाया था, ये स्ट्रिंग बनाया था, वो तो 6 कैरेक्टर की थी, तो फिर जमील कैसे ऐड हो रहा है? हैव यू एनी आइडिया? बात समझ में आ रही है? जी सर जमील जो है वो 10 करेक्टर का है सर, वो अलग से। वो 10, सर उसमें 10 करेक्टर ये 10 अलग से स्ट्रिंग में, ये ना स्ट्रिंग जो है। हाँ, लेकिन हम जब स्ट्रिंग कॉन्केट कर रहे हैं ना, तो हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम दो स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं कॉन्केट में, हमने क्या किया, इसका एड्रेस इसके एड्रेस के साथ अटैच कर दिया। तो अगर आपके जहन में, जैसे हमारे पास ये कंसेप्ट यहाँ पे था कि concat string value the string on to end of the C string in a C string variable, टारगेट स्ट्रिंग, ये किसमें करता है? टारगेट स्ट्रिंग में करता है। अब टारगेट स्ट्रिंग वेरिएबल वो है ही 6 कैरेक्टर का। लेकिन देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है, डजंट चेक टू सी टारगेट स्ट्रिंग इज लार्ज इनफ टू होल्ड द रिजल्ट ऑफ द कंकेटिनेशन। आपने वहाँ पे चेक कर दिया, फिर भी वो ये काम कर रहा है, उसको चेक ही नहीं कर रहा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हमने डाली नहीं हुई कि वो क्या करे, आपकी टारगेट स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करे। बगैर चेक किए वो उसमें कंकेटिनेट कर देता है। मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा था कि ये एरे क्या करता है, रेफरेंस पॉइंट होता है स्टार्टिंग लोकेशन पे। तो इसने रेफरेंस पॉइंट है ये एच, हेलो से, हेलो के बाद 6 कैरेक्टर को तो ये रिकॉग्नाइज करता है एज ए स्ट्रिंग, लेकिन उसके बाद भी जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली चलती है अगर वहाँ पे नल कैरेक्टर ना आए। नल कैरेक्टर, क्योंकि जब हम कंकेटिनेट करते हैं तो कंकेटिनेशन ऑपरेशन क्या करता है, उस नल कैरेक्टर को उठा के दूसरी स्ट्रिंग के आखिर में ले जाता है। तो अब ये ए स्ट्रिंग जो है वो कंटिन्यूसली नल नल कैरेक्टर तक चलता है, इस वजह से ये आफ्टर कंकेटिनेशन हेलो जमील प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया? जी। सर हम येलो के बाद जब नल करेक्टर प्रिंट करवाएं फिर नहीं आएगा जमील? नल कैरेक्टर कैसे प्रिंट करवाएंगे? अगर आप कंकेटिनेट कर रहे हैं तो सर आप यही भी कर रहे हैं, कंकेटिनेशन ऑपरेशन नल कैरेक्टर को दोनों स्ट्रिंग जोड़ने के बाद आखिर में मूव कर देता है और उसको एक स्ट्रिंग बना देता है। नल कैरेक्टर का मतलब है खाली कैरेक्टर, नजर नहीं आता वो नल कैरेक्टर ना, मतलब स्पेस समझ ले उसको, नल कैरेक्टर समझ लें, विजिबल नहीं होता। सर सर जी, सर अगर हम अभी ए स्ट्रिंग की वो क्या कहते हैं साइज देखेंगे तो वो कितनी आएगी, 6 ही आएगी या फिर कॉन्केटिनेशन के बाद जो साइज है वो आएगी? देखें कंकेटिनेशन क्या है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं आपको, ये दोनों जगह कर लेते हैं ताकि आपको दोनों जगह ही क्लियर हो। सही है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ सी आउट str लेंथ ए स्ट्रिंग, ठीक है? ये बिफोर आ गया और यही हम बिफोर के बाद आफ्टर देखते हैं उसकी लेंथ उससे इफेक्ट होती है या नहीं। स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एक्चुअली जब हम बनाते हैं उस पर इफेक्ट होती है जब हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम एरे जब डिक्लेयर करते हैं, देखिए बिफोर वो 5 है और आफ्टर 11 है, तो स्ट्रिंग आपकी मॉडिफाई हो गई। जैसे हम जब डिक्लेयर करते हैं ना, वहाँ पे जब अगर हम साइज ना भी दें और स्ट्रिंग दें तो उससे वो अपनी लेंथ डिटरमाइन कर लेता है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट की थोड़ी सी बैकएंड पे लॉजिक बता दूं मैं आपको। बैकएंड पे क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के ए स्ट्रिंग में स्टोर करेगा। यानी यूँ समझ लें कि ये इक्विवेलेंट हो जाता है 4 ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो और स्पेस के साथ, स्पेस ना लगाए, हेलो और दूसरी स्ट्रिंग क्या थी, जमीन। तो ये दोनों को कंकेटिनेट करके री इनिशियलाइज कर देता है ए स्ट्रिंग को, लिहाजा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। क्लियर हो मैम? ये इसके जी सर। इक्विवेलेंट हो जाएगा। मुस्कान, आपको भी समझ में आ गया? आपने चैट पे ये सवाल पूछा था, यस सर। क्लियर हो गया, गुड। तो ये एक्चुअली बैकएंड पे री इनिशियलाइज कर रहा है स्ट्रिंग्स को,
और टारगेट स्ट्रिंग में इसको कॉपी कर देता है तो उसकी लेंथ मॉडिफाई हो जाएगी। देखिए पहले 5 थी और बाद में क्या हुई 11। अच्छा ये लेंथ फंक्शन जो है ना वो स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है, वो एरे की लेंथ नहीं बता रहा। और एरे लेंथ क्या होती है, एरे लेंथ कैन बी ग्रेटर देन द स्ट्रिंग बट कैन नॉट बी लेस देन द स्ट्रिंग। अगर आप एरे 40 का बनाते हैं और उसमें हेलो स्टोर करते हैं तो आप str लेंथ निकालेंगे तो वो आपको 5 ही देगा। अल्दो के एरे की लेंथ, एरे के साइज क्या है, it does not tell about the size of array, tell about the stored contents in the that particular string। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, कंपेयर का फंक्शन भी क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, हाँ बोले, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। हाँ यहाँ इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंपैरिजन का फंक्शन विथ यू कैन से ये एक मैंने n1 नेम 1 और दूसरा स्ट्रिंग बनाई n2 नेम 2। पहली स्ट्रिंग भी 10 कैरेक्टर की रख ली, दूसरी भी। पहले में मैंने लिखा लेट्स सपोज अस्मा हुसैन और दूसरी में रखा अस्मत आरा। ठीक है, आरा पता नहीं ऐसे होता है, आरा, ठीक है, अस्मत आरा। अब अगर हम कंपेयर करना चाहें दो स्ट्रिंग्स को तो देखें आप, दो स्ट्रिंग्स सेम नहीं है, डिफरेंट है। इज इट डिफरेंट है ना? कैसे करते हैं हम? इफ निगेशन में देता है strcmp कंपेयर n1 विथ n2, कंपेयर n1 विथ n2 और सी आउट करेंगे string are strings are same else strings are different। ठीक है, तो नाउ वी रन इट। क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई, ये एरर देगा। अगर लेंथ ज्यादा होगी इसको हम 20 कर देते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया, ये फिर इसकी भी लेंथ ज्यादा है, इसकी भी 20 कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं, स्ट्रिंग आर डिफरेंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? दोनों स्ट्रिंग क्या है? आर यू लिस्निंग मी? यस सर। यस सर। मैं ये आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ कि देखें दोनों स्ट्रिंग सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट आ रही है ना? लेकिन अगर मैं ये कंपेयर करना चाहूँ कि मुझे सिर्फ पहले 4 कैरेक्टर कंपेयर करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चौथा पैरामीटर दूंगा 4। अब क्या आएगा, लिमिट दे देते हैं हम। लिमिट क्या होती है हमारी, देखिए यहाँ पे हमने लिमिट दी थी strcmp the same two argument str content that most limit character are compared। ठीक है, तो strcmp के लिमिट कैरेक्टर अगर एरर आए, ये भी हमने सीखा था। डेव इसको नहीं कर रहा था सपोर्ट। अगर हमने कहा था कि अगर एरर आए तो ये क्या होगा, ये नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल वर्जन ऑफ द सी। तो मैं यही दिखाने के लिए कर रहा था आपको कि आप ये देखें कि आपका जो डेव का इशू नहीं है ये, दिस इज नॉट डेव इशू, दिस इज कंपाइलर इशू।
आपका जो बैकएंड पे कंपाइलर सपोर्टेड है वो C++ का 14 कंपाइलर नहीं है। अच्छा, इसको आप चेक करने के लिए प्रोग्राम को आप जा सकते हैं क्रोम पे, ब्राउज़र ले लें आप, मैंने क्लोज कर लिया। और आपको याद होगा कि हम एक वो यूज़ करते थे डेव शेल था ना, डेव शेल C++। और इस डेव शेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर सपोर्टेड थे, ठीक है। यही प्रोग्राम अगर हम डेव शेल में डालते हैं और कंपाइलर इसका चेक करते हैं तो इज इट वर्किंग और नॉट, लेट मी शो यू। मैंने यही प्रोग्राम डाला और यहाँ पे कंपाइलर मैंने 14 लगा दिया है। मैं रन करता हूँ इसको और रन करने के बाद ये कंपाइलर भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये भी कह रहा है एरर इन टू मैनी आर्गुमेंट इन दी इन फंक्शन। इसके अंदर भी strcmp कंपैरिजन फंक्शन का वो वाला ऑप्शन नहीं है। although कि हमने इसके अंदर C14 यूज किया है, C++14, but C++14 is also not accepting that। इसके सारे वर्जन सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं 11 पे चेक करता हूँ, 11 भी नहीं कर रहा और 98 तो वैसे नहीं करेगा, ये और पुराना वर्जन है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलिए, अगर मैं इसको दे देता हूँ 2, strcmp का ये वाला कंपाइलर जो है जो सपोर्टेड है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे इस तरह की फंक्शनलिटी के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये एरर आए वो मैंने दिखा भी दिया था आपको कि अगर आपके पास एरर आए तो आप समझाएंगे वो सपोर्ट नहीं है, उसकी अवेलेबल नहीं है, यू कैन नॉट यूज दैट फंक्शन हियर। सिंपल कंपैरिजन कर सकते हैं, सिंपल कंपैरिजन इज सपोर्टेड फॉर दैट टाइप ऑफ सिस्टम। चलें जी, अब हम चलते हैं, बाकी क्या रह गया था हमारा, हमने फंक्शंस कर लिए, उसके बाद हम आते हैं लेंथ का फंक्शन सीख लिया है, कंकेटिनेशन भी कर लिया है हमने, और हमने ये भी सीख लिया है कि आउटपुट कैसे देते हैं हम, क्योंकि प्रिंट करके देखा हमने। वाइट स्पेसेस डेलिमिटर कैन बी इनपुट विथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इशू एग्जिस्ट हाउएवर वाइट स्पेसेस डेलिमिटर। जब आप इंटर करेंगे, अगर आप सीन लेंगे और सीन लेने के बाद आप डेटा स्टोर करेंगे तो वाइट स्पेसेस जब एंटर करेंगे तो वो पहला डेटा ले लेगा, बाकी डेटा को रिजेक्ट कर देगा। इसकी एग्जांपल हमने की थी यहाँ बना के, ये एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट प्रैक्टिकली भी क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं n1 में मैंने एक एरे बनाया और दूसरा n2 का एक एरे बनाया और मैं यूज़र से लेता हूँ cout enter फर्स्ट नेम, इंटर द नेम, फर्स्ट नेम को नहीं, पहले हम देखते हैं, मैं इसको सिर्फ नेम में ले रहा हूँ, क्या ये मेरे नेम को स्टोर करता है पूरे को, ठीक है। एंटर लगा लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे ले जाए। अब यहाँ मैंने कहा सी इन n1, फिर मैं सी आउट करके प्रिंट करता हूँ योर नेम इज, यहाँ मैं n1 दे रहा हूँ, उसके बाद हैंडल लगा देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं इसको,
इसने कहा एंटर योर नेम, मैंने बड़ी खुशी से लिख दिया पूरा नाम मोहम्मद हुसैन मुगल। अब जब मैं इसको चलाऊंगा इट विल शो ओनली मोहम्मद, इट विल एक्सेप्ट मोहम्मद बट नॉट एक्सेप्ट हुसैन एंड मुगल। ठीक है, पूरा नाम नहीं लेगा क्योंकि जैसे वाइट स्पेस आएगा वो स्टॉप कर देगा डाटा को लेना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीन की बजाय स्ट्रिंग। सीन डॉट गेट लाइन, ये सीखा था ना हमने पिछली क्लास में। अगर हमें Yes, sir. पूरा डेटा चाहिए तो क्या लेंगे, गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन, और किस में स्टोर कर रहे हैं और उसका साइज बताएंगे। ये दो चीजें देना जरूरी है। हमने जैसे बताया था आपको, जब एरे में आ गया फंक्शन में आप पास करें, गेट लाइन इज अ फंक्शन, और फंक्शन में दो चीजें देते हैं, एक तो एरे का नाम और दूसरा उसका साइज। तो उस साइज तक वो एक्सेप्ट करने के कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अब मैंने कहा जी सीन डॉट गेट लाइन, देखें गेट लाइन फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, गेट लाइन आ रहा है, गेट लाइन टाइप स्ट्रीम का फंक्शन है। अब इस गेट लाइन में हमें देना है यहाँ पे क्या, किस में लेना चाह रहे हैं नाम, n1 में, और उसके n1 का साइज क्या है 20, यानी 20 कैरेक्टर तक एक्सेप्ट करेगा। ये तरीकाकार होगा। जब हम इसको चलाते हैं, देखें एंटर योर नेम, अब मैं जाके लिखूंगा जी मोहम्मद हुसैन मुगल, तो इट विल एक्सेप्ट द कंप्लीट नेम, लेकिन अप टू 20 कैरेक्टर जो साइज दिया। देखिए 20 कैरेक्टर में मुगल का जी नहीं आ रहा, GHAL जो है वो मिसिंग है। जितने आ सकता था उतना आ गया। ये 19 कैरेक्टर होंगे, 20th कैरेक्टर जो है वो नल कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से आप अगर पूरा नाम लेना चाहते हैं वाइट स्पेसिस के समेत, तो फिर आपको गेट लाइन फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया गेट लाइन फंक्शन? अच्छा जी, इसी तरह से कह रहा है कि अगर आप प्रोग्राम्स लेते हैं, यूज़र जब प्रोग्राम चलाता है तो रन टाइम पे आप प्रोग्राम लेते हैं, उसके लिए इसने बताया यहाँ पे प्रोग्राम इन्वोक फ्रॉम द कमांड लाइन लिनक्स में या डॉस कमांड प्रॉम्प्ट में कैन बी सेंड एन आर्गुमेंट। तो जैसे आप कॉपी का फंक्शन बनाते हैं तो आप प्रोग्राम का नाम रखें कॉपी, फिर आप पहला इनपुट देंगे, दूसरा इनपुट देंगे, और उन इनपुट को कैसे प्रोसेस करता है ये हमने देखा था यहाँ पे, कि जब आप अभी तक जो हम यूज़ करते आए हैं वो यूज़ करते आए हैं इंट, हम यहाँ यूज़ करते आए हैं इंट मैन खाली। लेकिन इंट मैन में अगर आप लेना चाहें तो इंट मैन में पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो स्पेसिफाई करता है कि कितने आर्ग्यूमेंट आप देना चाह रहे हैं, दूसरा स्पेसिफाई करता है कि आप उस प्रोग्राम के अंदर उन आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टोर क्या करना चाह रहे हैं, और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपका वो बताता है पॉइंटर टू द कैरेक्टर एरे। पहला है इंटीजर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, दूसरा है पॉइंटर टू द कैरेक्टर एरेज। तो हर पॉइंटर जो है, हर इंडेक्स जो है वो एक एरे की तरफ स्पेसिफाई करेगी। तो argv के अंदर एक एरे ऑफ सी स्ट्रिंग्स होगा, इसलिए हमने उसको पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे बनाया है। यानी 0 इंडेक्स जो है वो एक स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा, दूसरा 1 इंडेक्स जो है वो एक स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा, 2 इंडेक्स एंड सो ऑन, जितने भी आप लेना चाहें। तो प्रोग्राम जब बनाएंगे तो इस आर्गूमेंट को आप प्रोसेस करने का तरीका क्या है कि आप जब लेंगे इनपुट, उस इनपुट में आपने उसको रीड करना है। जो आर्गूमेंट आएगा ARGC, उसकी लेंथ को देखते हुए आप उसकी इंडेक्स वाइज देखेंगे कि यूज़र ने क्या प्रिंट किया है। जब चलाएंगे सैम्पल प्रोग्राम तो उसमें आप लिखेंगे लेट्स को, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं उस प्रोग्राम को तो आप जो लिखेंगे वो उसको एज एन इनपुट ले लेगा, और उस इनपुट को फिर प्रोसेस करते हुए आपको बताएगा कि आपने फर्स्ट क्या एंटर किया है, सेकंड क्या एंटर किया है एंड थर्ड क्या एंटर किया है। चले मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको यही सैम्पल आउटपुट दे लेता हूँ ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की हाउ दिस वर्क। हम यहाँ पे मेन की बजाय ये वाला कोड यूज करेंगे। हम मेन नॉर्मल मेन नहीं यूज कर रहे बल्कि हम मेन यूज कर रहे हैं विथ पैरामीटर। तो इसमें आपके जो मेन के अंदर भी पैरामीटर पास हो रहे हैं रन टाइम पे, ठीक है। जब आप इसको चलाएंगे इस प्रोग्राम को तो यू हैव टू गिव इनपुट। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है आपको, आर्ग्यूमेंट क्या है 0। जब मैंने इसको चलाया तो इसने मुझे आर्ग्यूमेंट 0, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया मैंने, और
मेरी जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई करती है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ सेव है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास लोकेशन चली गई मेरी, जहाँ मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया था। तो मैंने किस प्रोग्राम को सेव कहाँ किया था? मेरी इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम, प्रैक्टिस प्रोग्राम, सी स्ट्रिंग डॉट सी स्ट्रिंग इज अ नेम ऑफ फाइल। तो इसने मुझे वो लोकेशन दे दी कि मैंने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया। रन टाइम पे इसके अंदर जो आप आर्गूमेंट बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें आपको रन टाइम पे देते हुए वो आर्गूमेंट आप दे सकते हैं। यानी आप ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे एंड देन उसको चलाएंगे। तो उसने मेरी लोकेशन फैच कर ली, बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास मेरी लोकेशन चली गई कि प्रोग्राम सेव कहाँ। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आगे अगर मूव करें तो हमारे पास गेट लाइन फंक्शन हमने कर लिया एंड देन उसकी इंडेक्सिंग का भी कंसेप्ट सीख लिया कि इनपुट आउटपुट लो लेवल कैसे प्रोसेस करेंगे। नंबर आपके पास जो है वो 10 आउटपुटेड टू एज 10। अगर आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे लास्ट में मैंने किया था कि हम इनपुट ले रहे थे यूज़र से, तो अगर मैं यूज़र कहता है इनपुट योर नेम, और नेम की बजाय मैं उसको दे देता हूँ 10, 20, 30, इज इट ए नंबर? योर नेम इज दैट, बट दिस इज ए नॉट ए नंबर, दिस इज ए स्ट्रिंग। ये एक्चुअली करैक्टर की फॉर्म में स्टोर्ड स्ट्रिंग है। अगर आपको यकीन ना आए तो उसको आप यूँ कर लें, मैं यहाँ करता हूँ इंटर ए नेम की बजाय यूज़ करता हूँ इंटर ए नंबर, और दूसरी जगह हम कहते हैं इसको रिपीट कर लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं। देखिए मैं 2 नंबर लेके आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस होता है। ये कंकेटिनेट कर सकते हैं आप, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। तो ये दूसरा फंक्शन बनाया, इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 2, इधर मैंने n2 दे दिए। अब हम जब यूज़र से लेंगे वो 2 नंबर लेगा, और यहाँ हम कहें इसको अगर कि सम ऑफ योर 2 नंबर्स, सम ऑफ n1 एंड n2 इज, अब ये n1 प्लस अगर मैं n2 यूज करूंगा, इट विल कंकेटिनेट, इट विल नॉट ऐड। लेट्स सी। अच्छा, ये पहला तो ये दे रहा है कि एडिशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आपके पास पैरामीटर हैं वो करेक्टर हैं, करेक्टर प्लस ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करते। एक तो ये लॉजिक आपको क्लियर आ गई कि ये कंकेटिनेट यानी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये इंटीजर फॉर्म है। और दूसरा, आप अगर इसको प्रिंट करना चाहें लेंगे तो नंबर की फॉर्म में स्टोर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यानी n1 और n2 के लिए अगर मुझे उनको शो करना है तो मैं प्लस का ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकता, बल्कि इसके लिए यूज़ करूँगा str कैट कंकेटिनेशन। n1 एक पैरामीटर है, n2 दूसरा पैरामीटर है। ये हमारे पास वर्क करेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हैं। जब आप चला के देखें इसको तो 2 1 2 1 2 1, लेट्स सपोज ये कुछ इनपुट दिया और दूसरा मैंने दिया 3 3 3 3 3। जब मैं एंटर करूंगा तो देखें दोनों को उसने कंकेटिनेट कर दिया। इसके अंदर एडिशन की कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि बोथ आर प्रोसेस्ड एज ए स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये मेंबर फंक्शन गेट समझ में आ गया आपको। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सिंपल गेट पे। सिंपल गेट क्या करता है, एक फंक्शन को एक करेक्टर को इनपुट लेता है। अगर सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर आपको रीड करना हो तो आप सी इन डॉट गेट यूज़ करेंगे, रीड 1 करेक्टर एट ए टाइम। देखिए मैं इसी को कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गेट लाइन की बजाय गेट करूँ, ठीक है, और वो क्या करेगा, वी डोंट नीड टू प्रोवाइड लेंथ, क्योंकि ये फंक्शन लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, तो हम यहाँ पे सिर्फ n दे देंगे, हमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको दूँ सो यहाँ पे n2 आ जाएगा। ठीक है, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर 1। अब मैं इनको चला के देखता हूँ प्रोग्राम, और ये मुझे कह रहा है गेट
गेट पे कह रहे हैं जी बेसिक टाइप बेसिक है और इसके अंदर गेट वॉइड होना चाहिए, जबकि मेरा फंक्शन बता रहा है कि सिंबल के लिए इस्तेमाल होगा। गेट रीड नेक्स्ट कैरेक्टर एंड पुट इन द वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होगा। इट विल नॉट वर्क फॉर एरे। तो ये श्योर हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको सिंपल एरे बनाऊंगा इट विल वर्क। यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉन्केटिनेशन फंक्शन है वो एरे के लिए इस्तेमाल होता है, आप सिंगल कैरेक्टर के लिए क्यों कर रहे हैं इसको? तो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसको कमेंट कर देते हैं। तो नीड इट। ओके, नाउ इट विल एक्सेप्ट द सिंगल कैरेक्टर और इसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा। चलें, इसको पहले मैं प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ सी आउट N1 and N2। ठीक है, तो हम ये वैल्यू लेना चाहते हैं N1 और N2 की। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी आउटपुट में? वो मुझे कोई पर्सन पहले बताएगा। 456 मैंने लिखा तो नंबर में क्या आया देखें, पहले N1 में चला गया 4 और N2 में चला गया 5 और 6 किसी में नहीं गया। तो क्योंकि वो एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, तो जब हमने 4 इंटर किया तो N1 में ट्रांसफ़र हो गया और जब हमने 5 इंटर किया तो N2 में ट्रांसफ़र हो गया और जब हमने 6 इंटर किया तो कोई हमने गेट वाला फंक्शन काम ही नहीं किया और उसने जस्ट आपको आउटपुट दे दिया। इज इट? बात समझ में आ गई? क्लियर? अदनान, कौन कौन मौजूद है आज क्लास में? अदनान है? जी, फैसल फैसल यस सर बोल रहा है, मैं अदनान को पूछ रहा था। अदनान है यहाँ पे? नहीं है? यस सर हूँ सर, वो आवाज़ कट रहा था सर। अच्छा, अब्दुल सईद, तुम्हें समझ में आ रहा है? मिस्टर अब्दुल सईद, मिस्टर आबिदुल्ला। अब्दुल सईद तो नहीं है, वो ऑन करके चला गया। आ गया ये दोस्त ने बता दिया। हाँ जी,